हेलो बच्चों, जेई में 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। इफ़ 3 हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन न्यूक्लियस। देखो बोला गया बच्चों, यहाँ पे 3 हीलियम न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक कार्बन न्यूक्लियस बनाया गया है। देन एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज, यहाँ पर कुछ मान लो डैश या एक्स है, इंटू 10⁻⁻²। मतलब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या वैल्यू होगा। यहाँ पर कुछ एक्स मान लीजिए, तो पूछ रहा है कि इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, और यहाँ पे 1 U दिया हुआ है, 1 एटॉमिक मास दिया हुआ है एंड एटॉमिक मास हीलियम का दिया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ है, तो आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी मतलब खुद से एज्यूम मतलब कि जो कार्बन का मास होता है वही आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 हीलियम है, ओके, और इसको कंबाइंड करके यहाँ पर कार्बन बन रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर, क्योंकि 3 × 4 12, तो 12 मैच हो गया। 3 × 2 6, 6 हो गया, प्लस अब यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज जो होता है वो ड्यू टू मास डिफेक्ट होता है। तो मास डिफेक्ट की वजह से, है ना, तो क्या लिखेंगे, Q = Δm × c²। अब अगर यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है 1U = 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई c²। अगर मास यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट में होगा, मतलब मास डिफेक्ट, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मास डिफेक्ट कितना आता है। तो मास डिफेक्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो हीलियम कंबाइंड हुआ, इसका मतलब होता है क्या मास डिफेक्ट के अकॉर्डिंग कि जो कंबाइंड होता है उसका मास ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे मतलब रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है किससे, प्रोडक्ट से। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 3 × मास ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम कितना दिया हुआ है एक बार देख लें। तो मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है 4.002.603 U। ओके, यू हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एंड कार्बन का मास यहाँ पर हम लोग 12 लेंगे, कुछ मेंशन नहीं है मतलब कि इसका अलग से एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको आपको डायरेक्ट 12 लेना है। कितना कार्बन का एटम है, 1 है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4.002.603, ओके 2603, तो ये यहाँ से आता है 12.007809। ठीक है, अब इसमें से -12 कर दीजिए, तो -12 करेंगे आप, देखिए आपको क्या मिलेगा। और ये सब कुछ एटॉमिक मास यूनिट में आ रहा है, ध्यान रखना कि ये सब कुछ एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। इसका एटॉमिक मास यूनिट यहाँ से कॉमन कर दूँ, तो ये आ रहेगा अप्रॉक्सीमेट 0.0070809U। इतना एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ओके, इसको अप्रॉक्स में हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.0078909 की जगह पे 1 लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब एनर्जी रिलीज निकालेंगे तो डेल्टा एम की जगह पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो 0.00781U × c²। बट U कितना होता है, 1U एटॉमिक मास यूनिट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1U की जगह पे आप लिखेंगे 931.5 बाई c² इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू c²। तो पहले से ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना यहाँ पर। तो आप इसको c² से कैंसिल करेंगे, तो जब c² से कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ से क्या मालूम होगा, जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू, एक मिनट पेज ऐड कर लीजिए बच्चों। तो पेज यहाँ पे ऐड करें हम लोग, तो यहाँ से अप्रॉक्स में आएगा 7.274, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना आ जाएगा अब यहाँ से आंसर। तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है, 10⁻⁻² है यहाँ पर, है ना, तो उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स में लिखिए, तो इसको 727.4 इंटू 10⁻⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
तो अप्रॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे 727 इंटू 10⁻⁻2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही पूछा था कि ये डिजिट क्या होगा, तो ये होगा बच्चों 727। ठीक है, जो मैंने एक्स माना था यहाँ पर ये हो जाएगा 727।